जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 2 मौर्य वंश। तो इसका समय काल है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व है। पहले इसी वंश के एक शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो था बिंदुसार। सबसे पहले बिंदुसार की सामान्य जानकारी लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 2 विवाह किए थे। एक तो क्या था धनानंद की पुत्री दुर्धरा से, और एक किया था सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से। और चंद्रगुप्त मौर्य की विशेषता थी कि जिस राजा को युद्ध में परास्त करता था उसी की पुत्री से विवाह करता था। बिंदुसार जो था वो धनानंद की पुत्री दुर्धरा का पुत्र था। और बिंदुसार के लिए कहा जाता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र हुए थे। और 100 पुत्रों में से जो मेन पुत्र थे, इसके 2 पुत्र थे, एक तो सुसीन और एक अशोक। इसके पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। ये कहा जाता है कि जो चाणक्य जो था, चाणक्य जो व्यक्ति था ये बहुत ही चतुर व्यक्ति था। ये चाहता था कि इसने चंद्रगुप्त मौर्य को ताकत से तो बहुत शक्तिशाली बना दिया था, इसको भारी ताकत से नौकर चाकर हथियार सैनिक बहुत कुछ थे, लेकिन इसने सोचा कि इसको शारीरिक दृष्टि से मजबूत बना दिया जाए। ये धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य को शुरू से ही भोजन के साथ थोड़ा विष देता था, जिससे कि इसके शरीर पर कभी भी जहर का असर ना हो। इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को शुरू से ही 2-2 बूंद खाने के साथ जहर दिया जाता था। और इसकी जानकारी जब दुर्धरा को पड़ी तो उसने वो भोजन चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं खिला के वो भोजन खुद खा चुकी थी, जिससे इसकी तबीयत बिगड़ गई। और इसी के कोख में मौर्य वंश का शासक बिंदुसार पल रहा था। तो उस समय चाणक्य ने सोचा कि अगर ये मर जाएगी तो इस वंश का जो शासक वो भी खत्म हो जाएगा, राजा शादी दूसरी कर सकता है। इसलिए ये भारत का पहला ऑपरेशन माना जाता है कि चाणक्य ने उस समय भी ऑपरेशन करके बिंदुसार का जन्म करवाया था और इसको से बचा लिया था। जिस कारण से जब इसके शरीर को देखा गया तो जेल के कारण इसके शरीर पे जगह दाग हो गए थे, बिंदु हो गए थे, बिंदु जैसे दाग। इसलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया। अब इसका जो शासन काल था वो था 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व तक का। इसका राज्य जो अभिषेक हुआ था वो हुआ था 298 ईसा पूर्व में। इसकी जो माता थी, 2 माताएं थी, एक तो दुर्धरा और एक हेलेना। जिसको इसको जन्म दिया वो थी दुर्धरा, और इसकी जो पत्नी थी वो थी सुब्रमण्डांगी, जो कि अशोक की मां थी। इसके जो उपनाम थे अलग अलग साहित्यों में अलग अलग उपनाम मिलते हैं। इसके यूनानी साहित्यों में इसको एमित्रोचेदिस कहा गया है, सेट्रोप साहित्य में इसको एलिट्रोकेस कहा गया है, जैन ग्रंथ में इसे सिंह सेन कहा गया है, वायु पुराण में इसका नाम मद्रसार रखा गया है, जबकि संस्कृत ग्रंथ अष्टधामी इसमें इसको अमित्रघात की उपाधि दी गई है। अमित्रघात का शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुओं का नाशक, जो कि शत्रुओं को जीतने वाला शासक। इसके समय में 2 प्रधानमंत्री हुए थे। शुरू में इसके समय चाणक्य था, लेकिन किसी दुर्घटना में चाणक्य मारा गया और फिर उसके स्थान पे प्रधानमंत्री बना था राधागुप्त। अब क्वेश्चन ये बनता है, अधिकतर लोग ये कहते हैं कि चाणक्य तो अशोक के समय में भी था, अशोक के समय में चाणक्य था, जबकि ये गलत है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था, ये क्लियर है, और बिंदुसार के समय में कुछ समय के था, लेकिन बाद में जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना था वो था राधागुप्त। लेकिन इसी समय क्या हुआ, जो प्रधानमंत्री का जो पद था उसको एक नाम दे दिया गया था, और वो नाम था चाणक्य पद बन गया। जो आगे तक मौर्य वंश में जो भी प्रधानमंत्री बनता था उसे चाणक्य के नाम से जाना जाता था। बिंदुसार के समय में 3 प्रमुख घटनाएं घटी थी। जो प्रमुख घटनाएं थी 3,
दो यूनानी राजदूतों का भारत में आना। उसके समय में यूनानी दो राजदूत आए थे, एक तो डायमेकस जो कि यूनान से आया था, एक आया था डायोनिसियस, ये मिस्र से आए थे। यूनानी शासक एंटियोकस जो कि यूनान का शासक था, इस एंटियोकस ने ही डायमेक्स को यूनान से भारत में भेजा था। सिर्फ 3 वस्तुओं की मांग करी थी, यानी बिंदुसार ने एंटियोकस जो कि यूनान का शासक था, इसे 3 वस्तुओं की मांग रखी थी। और वो 3 वस्तु कौन कौन सी थी? एक तो मीठी मंदिरा, मंदिरा का मतलब होता शराब, सूखी अंजीर जो कि ड्राई फ्रूट में के जैसे होता है, बहुत ही ताकतवर चीज होती है ये। और एक होता दार्शनिक, दार्शनिक। लेकिन यूनानी शासक एंटियोकस ने बिंदुसार को मीठी मंदिरा और सूखी अंजीर तो भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजी। दार्शनिक क्यों नहीं भेजे? क्योंकि यूनान का जो कानून था वह अपने देश के दार्शनिकों को दूसरे देश में जाने की इजाजत नहीं देता था। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि यूनान के शासक एंटियोकस ने दार्शनिकों को भारत क्यों नहीं भेजा? क्या बिंदुसार एंटियोकस के बीच दुश्मनी थी? क्या एंटियोकस भेजना नहीं चाहता था? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसका सही उत्तर यह था कि यूनान के कानून में दार्शनिकों को दूसरे देश में भेजने की इजाजत नहीं थी। इसकी तीसरी जो प्रमुख घटना थी, वो तीसरी प्रमुख घटना यह थी तक्षशिला का विद्रोह। बिंदुसार के समय तक्षशिला में एक भयानक विद्रोह हुआ था और उस समय तक्षशिला का जो गवर्नर था, तक्षशिला का जो गवर्नर था वो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र सुसीम था। इसलिए बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा, लेकिन वो असफल रहा। जब वो असफल रहा तो बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को, जो कि इस समय उज्जैन का गवर्नर था, वहां से उसको बुलाया और तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए उसको भेजा और वहां जाके अशोक को सफलता मिली। इसके बाद 272 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। बिंदुसार की मृत्यु होते समय अशोक ने गद्दी प्राप्त की 272 ईसा पूर्व में। लेकिन यहाँ पे अशोक का राज्याभिषेक नहीं होता, औपचारिक इसका राज्याभिषेक 269 में होता है। अब बात यह आती है कि जो 3 साल में की क्या स्थिति थी कि इन 3 साल के बीच इनके जो 100 पुत्र थे बिंदुसार के, उनके बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध चला। जबकि कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 यानी 99 भाइयों का वध करके मौर्य वंश की राजगद्दी में बैठा था। इस प्रकार हमने मौर्य वंश का जो दूसरा प्रमुख शासक बिंदुसार के बारे में पढ़ा और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश का शासक अशोक सम्राट।